आप लोग जोशी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हर बार प्रश्न बनकर ही आते हैं। आप लोग जानते होंगे कि इसके अंतर्गत आपके पास क्या है, आपातकाल। आपातकाल क्या होता है, आपातकाल क्यों लगाया जाता है, इन सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर आर्टिकल के उससे बताऊँगा क्या क्या करके आपातकाल लगते हैं हम लोगों पे, कौन कौन से किस तरह के आपातकाल होते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, यहाँ से हमारे लिए हर बार प्रश्न बनकर ही आया है, तो आप मेरे साथ बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। ऐसे ही करके हम लोग रोज़ यहाँ पर छोटे छोटे फैक्ट पर चर्चा कर रहे होंगे। ऐसे ही करके आप लोगों सिर्फ मुझे 10 मिनट देने होंगे। आप लोग जितने भी हैं मेरे साथ 10 मिनट तक बैठिए और ये पूरा आपातकाल के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। जितने भी विद्यार्थी हमारे यूकेएसएससी और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हम लोगों का कि आप लोगों के उसमें प्रश्न बन जाता है हमारा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है। इसमें बन जाता है भारतीय संविधान के अंतर्गत कि 3 तरह के यहाँ पर आपातकाल लगाए जाते हैं। सब लोग जानते होंगे कौन कौन से लगाए जाते हैं, उनके बारे में अब थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहला आता है आप लोगों का राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा आता है आप लोगों का राष्ट्रपति शासन, तीसरा आता है आप लोगों का आर्थिक आपातकाल। याद रखना, आर्थिक आपातकाल आज तक आपके उसमें नहीं लगा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी कभी प्रश्न ये बन जाता है इन तीनों में से कौन सा आपातकाल आपके उसमें नहीं लगा है, तो आप लोग जान लीजिए आपके उसमें आर्थिक आपका आपातकाल नहीं लगा हुआ है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब होता है जो अनुच्छेद किसके अंतर्गत आ रहा होता है, अनुच्छेद किसके अंतर्गत आ रहा होता है उसको पढ़ लेंगे। हमारा यहाँ पर है 352 आर्टिकल के तहत आ रहा होता है। इसके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए विषम परिस्थितियों को लेकर लगाया जाता है, जैसे युद्ध, बाहरी आक्रमण और राष्ट्रीय सुरक्षा। देखो, हम लोग अभी 71 और हम लोग 65 जब पाकिस्तान का देख रहे होंगे और 1962 जब हम चीन का युद्ध देख रहे होंगे, तब यहाँ पर आप लोगों का आपातकाल लगा था। ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना, ये इसके अंतर्गत आएगा। आपातकाल लगाने के बाद सरकार के पास अधिकार बढ़ जाते हैं और सरकार अपने अनुकूल कोई भी फैसले ले सकती है। इनमें नागरिक के अधिकार छीन लिए जाते हैं। देख लेना, जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें क्या किए जाते हैं, नागरिक के यहाँ पर आपके आर्टिकल जो जानते हैं मौलिक कर्तव्य, जिसमें 19 और यहाँ पर 21 को नहीं छोड़कर बाकी सब कुछ यहाँ पर छीन लिया जाता है। इस चीज़ को आप अच्छे से जान लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आपात कैबिनेट की सिफारिश पर राष्ट्रपति के माध्यम से लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार अनुच्छेद, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान से सुनते रहिए। कौन कौन से अस्तित्व में रहते हैं इसको ध्यान से सुन लीजिए, यही प्रश्न आपका बन गया है। राष्ट्रीय आपात के दौरान मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19, यानी जितने भी हमारे पास क ख ग यानी ई तक हैं, आप लोग जानते होंगे, वो 6 आर्टिकल सारे यहाँ पर क्या होते हैं, स्वयं ही निरस्त हो जाते हैं। याद रखना, यहाँ पर स्वयं ही निरस्त हो जाते हैं, लेकिन कौन कौन से बचते हैं, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 अस्तित्व में रहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को अच्छे से याद रखना। जितना भी हमारा आर्टिकल 19 होता है ये क्या होगा, यहाँ पर निरस्त हो जाएगा। बाकी जो हमारे 20 आर्टिकल और 21 आर्टिकल है, आप लोग जानते होंगे क्या हैं, यहाँ पर अस्तित्व में रहते हैं। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति शासन कौन सा है, यहाँ पर 356 आर्टिकल की हम बात कर रहे हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है इसे भी देख लेते हैं। इसके अंतर्गत राजनीति संकट जब भी आएगा, जैसे आप लोग जानते हैं जब इंदिरा गांधी जी के काल में यहाँ पर आएगा, तो इस चीज़ को आप देख लेना। इसमें क्या होता है, इसमें देखते हुए उस संबंधित राज्य में आपातकाल राष्ट्रपति के माध्यम से लागू किया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग जानते हैं पंजाब और यूपी में सबसे ज़्यादा बार ये लगा हुआ है। इस चीज़ को आप देख लेना, कितनी बार लगाया आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब किसी राज्य में राजनीति और संवैधानिक नीतियाँ काम नहीं कर पाती, फिर केंद्र के कार्यपालिका निर्देशों का राज्य पालन करने में असमर्थ होते हैं, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। आप लोगों को क्या याद रखना है, सबसे पहला आप लोगों को आर्टिकल 352 356 अच्छे से याद रखना है। 352, देखो कभी कभी आप लोगों के छोटे ही प्रश्न बन जाते हैं, तो आप लोग वहाँ पर इस चीज़ को अच्छे से देख लेना। मैंने आपको पहले ही बताया 300 आप लोगों का 52 राष्ट्रपति, यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन कौन से में आता है, 356 के तहत आता है। इसके अंतर्गत और क्या क्या चीज़ें आती हैं,
राष्ट्रपति शासन, देखो क्या लिखा है, ध्यान से सुनो, यहाँ क्या लिखा हुआ है इसको देखते हैं। इसमें लिखा है राष्ट्रपति शासन आपातकाल के दौरान राज्य की न्यायिक कार्य को छोड़कर अन्य सभी प्रशासन अधिकार केंद्र तुम्हें अपने हाथों में ले लेती है। याद रखना, केंद्र अपने हाथों में ले लेती है, तुम्हें को छोड़ दीजिए, अपने हाथों में ले लेती है। राष्ट्रपति शासन आपातकाल का समय सीमा कम से कम 2 महीने, अधिक से अधिक 3 महीने होता है। जब राज्य सरकारें संविधान के अनुसार सरकार चलाने में असमर्थ होती हैं तो केंद्र के सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। देखना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इस चीज़ को आप समझ लेना। आगे चलते हैं। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि फिर यहाँ पर किसका शासन चल रहा होता है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें क्या होगा, हमारा आर्थिक आपातकाल, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये अभी तक तो नहीं लगा है, ये बस हमें ये मानना चाहिए कि अभी तक ये हमारे भारत के अंतर्गत नहीं लगा है वाला आर्टिकल। तो इसके तहत क्या होता है, अनुच्छेद 360 बहुत महत्वपूर्ण है, के तहत आर्थिक आपातकाल देश की आर्थिक स्थिति की दिवालिया हो जाने पर, जब होने की कगार पर हो, देश की देखो ये कुल मिला के आर्थिक है, यानी इकोनॉमी करता है। इकोनॉमी जब हमारी जीरो हो जाएगी तो उसके बाद ये लगता है, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है, ये मानकर चलिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्थिक आपातकाल लागू होने के बाद नागरिकों के धन संपत्ति पर देश का अधिकार हो जाता है। इस धन का उपयोग देश की आर्थिक स्थिति की विषम परिस्थितियों पर किया जाता है। इसका कहने का मतलब ये है, आप अगर गवर्नमेंट जॉब में लग गए हैं तो आप जब यहाँ पर ये लग जाएगा तो यहाँ पर कौन सबसे ज़्यादा खतरे पर होगा, ये प्रश्न बहुत बार बनकर आता है कि जब यहाँ पर आर्थिक आप लोगों का होगा तो कौन सबसे ज़्यादा नुकसान में होंगे, तो गवर्नमेंट जॉब वाले सबसे ज़्यादा नुकसान पर होते हैं, उसके बाद आप लोगों के प्राइवेट वाले होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आपातकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगिताओं में पूछे जाते हैं, अब उन्हें देख लेते हैं। भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लगा है, तो सब लोग जानते होंगे 3 बार आपातकाल लगा हुआ है। इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना, कितनी बार लगा है, 3 बार लगा हुआ है। अब उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा कब की गई, 26 अक्टूबर 1962। याद रखना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस टाइम यहाँ पर क्या थे, राष्ट्रपति आपके हो जाएंगे। कौन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कौन थे, इनके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। दूसरी बार आपातकाल की घोषणा कब की गई, 3 दिसंबर 1971। तीसरी बार आपातकाल की घोषणा कब की गई, 25 जून 1975 में की गई। ठीक है, तीसरी बार में जब आपके यहाँ पर कौन होंगे, तो यहाँ पर आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कौन होंगे यहाँ पर, अभी मैं आपको आगे बता दूंगा इसके बारे में। ठीक है, इसमें मेन चीज़ें यही हो जाती हैं। तीसरी बार आपातकाल लगने की घोषणा किस आधार पर की गई थी, सबसे पहले इसमें आ जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, आंतरिक अशांति के कारण लगी थी। राष्ट्रपति की आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष, क्या लिखा है इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि राष्ट्रपति की आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु कितने दिनों के अंदर रखा जाना चाहिए, तो 1 माह के अंदर रखा जाना चाहिए। किस अनुच्छेद के तहत, अब याला पढ़ लेते हैं, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल का उद्घोषणा करता है। याद रखना, ये कौन सा है आपका, मैंने पहले ही बताया था, राष्ट्रपति कौन सा लगता है, राष्ट्रीय आपात कौन से उसमें लगता है, तो आपके 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 में। प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय कौन थे, मैंने आपको पहले ही बताया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। राष्ट्रीय शासन की घोषणा सबसे अधिक किसके शासन में की गई, इंदिरा गांधी के प्रथम शासन में। याद रखना, भारत की वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार की गई है, कभी नहीं की गई। देखो मैंने पहले ही बताया था, याला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बनकर आएगा। एक बार भी आपकी यहाँ पर वित्तीय आपात नहीं लगा है, जिसको मैंने अभी आर्थिक आपात के लिए बोला था। ठीक है, आगे चलते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय वित्तीय आपात की घोषणा करता है, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत करता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय राज्य में आपात की घोषणा कर सकता है, अनुच्छेद 356। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है तो राज्य का कार्यभार कौन संभालता है, राज्यपाल के हाथों में आ जाता है। और राज्यपाल किसके अंडर में होते हैं, आप लोग सब जानते हैं, राष्ट्रपति के अंडर में। देश में प्रथम बार किसी राज्य में राष्ट्रीय शासन कब लागू हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को देख लेना, ये कब हुआ था आपका और कहाँ हुआ था, मुझे इसको बता सकते हैं, इस चीज़ को आप अच्छे से देख लेना, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आगे चलते हैं।
इसमें आता है प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रीय शासन लगा था? पंजाब के अंतर्गत लगा था। तीसरी बार आपातकाल की घोषणा के समय कौन थे? फरुद्दीन अली अहमद। ये मैंने क्वेश्चन अभी कम्युनिटी बॉक्स में डाल रखा है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। आपातकाल के समय इसकी स्वीकृति कितने समय के अंदर संसद में रखना अनिवार्य है? 1 माह के अंतर्गत। देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण आपातकाल से जितने भी प्रश्न बन सकते थे वो मैंने सारे के सारे आपको बता दिए। फिर भी थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, इस चीज़ को आप समझ लेना। ठीक है, इसमें थोड़ा सा यहाँ से ऐसे आ जाता है, ये 352 है, ये 356 है और ये 360 है। ठीक है, देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ बने हुए हैं, मैं आपसे बस यही कहता हूँ, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए। आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लगता है कि हम आपके लिए बेनिफिट या कुछ लाभकारी कार्य कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दूसरा, आप मुझे ये भी कह सकते हैं कि आप मुझे बताइए, क्या मैं एक एक करके जैसे राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, संसद और जितने भी महत्वपूर्ण यहाँ पर आर्टिकल हैं, क्या मैं उनको लेकर आऊँ? यदि हाँ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इसके बारे में। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक दिया होगा। मिलते हैं कल छोटे से ऐसी किसी आगे किसी, जैसे आपातकाल करा था, अब हम किसी अन्य संसद हो सकता है या फिर राष्ट्रपति शासन कैसे लगाए जाते हैं, राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्ति मिलती है, इस सब के बारे में आगे जानकारी ले रहे होंगे। ओके, थैंक यू, टाटा, गुड बाय।